दोस्तों, धनतेरस कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाने वाला त्योहार है। इसे धन त्रयोदशी या धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक धन्वंतरी देव समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। इसी वजह से धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। साल 2023 में धनतेरस का त्योहार 10 नवंबर 2023 शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे यही कहूंगी कि धनतेरस के दिन हमें किसी की आलोचना, झगड़े और वाद विवाद को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर में सुख शांति का वातावरण हो तो आपके जीवन में बहुत ही धन लाभ होता है। हमें धनतेरस वाले दिन एक नया नमक का पैकेट जरूर खरीदना चाहिए। उसी दिन जाकर खरीदें और उसी का प्रयोग जो है हमें पूरे 5 दिन, जो 5 पर्व होते हैं दिवाली के, धनतेरस के और इन दिनों जो भोजन बनता है इसी नमक से हमें बनाना है। आप इसी पैकेट में से सबसे पहले थोड़ा सा नमक एक कटोरी में निकाल लें। कटोरी जो होगी कांच की भी आप ले सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि प्लास्टिक की कटोरी ना हो। कटोरी कांच की, स्टील की, पीतल की चलेगी। थोड़ा सा नमक जो है घर के उत्तर पूर्वी कोने यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो होता है वहां पर आपको रख देना है तथा आप ये दिवाली तक वहीं पर रखा रहने दें। उसके बाद अगर आप ये कार्य दोस्तों कर सकते हैं तो हर शुक्रवार को भी आप थोड़ा सा नमक जरूर अपने घर में रखें, इसी दिशा में रखें और पुराना नमक आप जो पहले आपने रखा हुआ था आपके घर के वॉश बेसिन में या सिंक में गिरा दें। कहा जाता है कि इस दिशा में नमक रखने से घर में सफलता के मार्ग खुलते हैं, शुभता आती है और जितना भी धन आपका कहीं रुका हुआ है, कर्जे की स्थिति आई है, कंगाली की स्थिति आ रही है, दरिद्रता आ रही है आपके घर में और घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाएगी। और खास कर दिवाली के इन शुभ दिनों में आप ऐसा करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा बहुत से लोग इस दिन चांदी खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं। तो अगर आप भी इस बार चांदी का कुछ सामान लेना चाहते हैं तो आपको बता दें कि हमारे प्राचीन समय के अनुसार धनतेरस वाले दिन जो हमारे शास्त्र भी बताते हैं, हमारे पुराने जो बुजुर्ग हैं वो भी बताते हैं कि धनतेरस के दिन हमें अपने दाएं हाथ के लिए चांदी का कड़ा जरूर बनवाना चाहिए। अगर आपके पास पहले से कड़ा है तो आप उसे धनतेरस पे लक्ष्मी जी के सामने रखें और उसकी पूजा करें। अगर नहीं है तो आप कोशिश करें कि धनतेरस के दिन आप ये कड़ा बनवा लें। इस कड़े को दिवाली के दिन तक माता लक्ष्मी के पूजन में और उनके चरणों में रखा रहने दें तथा वहीं पर पूजा करें, तिलक लगाएं और उसके बाद में अगले दिन यानी दीपावली जब हमारी समाप्त हो जाती है उसके दूसरे दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद माता लक्ष्मी का ध्यान करें। अगर माता लक्ष्मी के आपको मंत्र आते हैं, स्तुति आती है तो वो करें। अगर नहीं आती तो सिर्फ माता लक्ष्मी का ध्यान करें। उसके बाद माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए इसे अपने दाहिने हाथ में धारण कर लें। आप देखेंगे कि आपके शीघ्र ही धन के द्वार खुलेंगे, आपके अंदर का आत्मविश्वास जागृत होगा। इसके साथ आपकी आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा मजबूत होने लगेगी। बहुत ही छोटा सा उपाय है, ये स्पेशली धनतेरस के दिन किया जाता है। अगर आप कड़ा ऑलरेडी बनवा चुके हैं या आपने पिछले साल उसे प्रयोग किया है तो इस साल धनतेरस के दिन उसे साफ करके उस पर गंगा जल का छिड़काव करें और माता के चरणों में रखें तथा दीपावली तक वहीं रखा रहने दें और दिवाली से अगले दिन सुबह उठकर इसे पहने। ऐसा करने से शुक्र ग्रह बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाता है। शुक्र ग्रह में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो समाप्त होती है, क्योंकि शुक्र ग्रह भौतिक सुख सुविधाओं का साधक होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा बनती है, कुबेर देवता की कृपा बनती है, साथ ही साथ धन्वंतरी देव की भी कृपा आप पर बनने लगती है। दोस्तों, बहुत ही छोटा सा उपाय है, ये आप जरूर करें। धनतेरस के दिन अपने घर परिवार के लिए खरीदारी अवश्य ही करनी चाहिए, लेकिन इस दिन हमें किसी बाहरी व्यक्ति के लिए कोई भी उपहार नहीं खरीदना चाहिए। ना आप अपने कुटुंब के व्यक्तियों के लिए उपहार खरीदें, ना आप अपने रिश्तेदारों के लिए उपहार खरीदें। आप सिर्फ और सिर्फ आपके जो घर के सदस्य हैं, जो आपके साथ में रहते हैं, सिर्फ उनके लिए ही उपहार खरीदें। ये उपहार जो होते हैं धनतेरस वाले दिन खरीदे गए किसी और को नहीं देने चाहिए। ऐसा माना जाता है अगर आप धनतेरस वाले दिन किसी और के लिए सामान खरीदते हैं तथा उन्हें गिफ्ट कर देते हैं, दिवाली पर जो अधिकतर लोग करते ही हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आपके जो भाग्य की लक्ष्मी होती है वो उनके द्वार पर चली जाती है।
तो दोस्तों हमें कभी भी गिफ्ट जो होते हैं धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदने चाहिए कि दिवाली पर हमें अगर गिफ्ट देना है तो पहले से ही खरीद लीजिए या बाद में खरीद लीजिए। इसके अलावा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें धनतेरस वाले दिन यमदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। अधिकतर लोगों को पता होगा, परंतु जिन्हें नहीं पता उनके लिए हम ये बात दोहरा देते हैं कि यमदेव की पूजा साल में केवल एक बार ही की जाती है। धनतेरस वाले दिन यम देवता की पूजा घर में अकाल मृत्यु का भय समाप्त करती है। यम देवता की कृपा होती है तो हमारे घर में कभी भी अकाल मृत्यु का सामना हमें नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों यम देवता का नाम का आपको एक दीपक जलाना है। वो कैसे जलाएंगे? आप एक दीपक ले लीजिए, नया दीपक लेना होगा 4 बाती का। अब उसमें आप रौली और चावल चढ़ाकर अर्पित करें। आप चाहें तो एक सुंदर सी रंगोली भी बना लें अपने घर के मुख्य द्वार पर, यानी जो मेन गेट है आपके घर का। अब मुख्य द्वार के दाहिनी ओर ये दीपक रखना है। दिशा आपको घर के अंदर की तरफ से देखनी है और अंदर की तरफ ही दीपक लगाना है। मुख्य द्वार के तथा दीपक की जो लौ होगी वो दक्षिण दिशा की ओर जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। अब दोस्तों दीपक को प्रणाम करें। दीपक में आपको कौड़ी और एक सिक्का भी डालना है। यम देवता से प्रार्थना करें कि हमारे घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे, साथ ही साथ कभी भी कोई अकाल मृत्यु घर में ना हो। ये जो दीपक है हमें जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो हम पर यम देवता की भी रक्षा होनी चाहिए, ताकि हमारे घर में कभी भी बुरी स्थितियों का सामना हमें करना ना पड़े। तो दोस्तों स्पेशली सुहागिन महिलाओं से कहूंगी कि इस दिन यम दीपक आप जरूर जलाएं, उनकी कृपा दृष्टि लें, ताकि आपके घर पर सदैव उनका आशीर्वाद बना रहे। अगर हम बहुत सा आशीर्वाद चाहते हैं, चारों दिशाओं से सुख समृद्धि चाहते हैं, तो इस दिन हमें माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए, सभी दिशाओं से सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति के लिए हमें लक्ष्मी देवी और गणेश जी की मूर्ति की स्थापना अपने घर में जरूर करनी चाहिए। यदि घर में ऑलरेडी मूर्ति है तो उन्हीं की पूजा पाठ आप नए वस्त्र पहनाकर भोग लगाकर अच्छे से करें। तो आइए दोस्तों जानते हैं धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए। खरीदें ये 9 चीजें, होगी धन वर्षा। नंबर 1 दीपक। दीपावली प्रकाश का त्योहार है। इस दिन दियों यानी दीपक जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया जाता है। साथ ही धनतेरस का पर्व इसलिए भी खास है क्योंकि ये एकमात्र पर्व है जिसमें यमराज देवता की पूजा होती है और घर के बाहर यम दीप प्रज्वलित किया जाता है। अतः आप इस दिन दीपक खरीदकर यम देवता को प्रसन्न करने के लिए यम दीपक अवश्य जलाएं। अतः इस दिन अपनी क्षमता अनुसार 11, 21, 51 या फिर 101 दीपक जरूर खरीद लीजिए। नंबर 2 धनिये के बीज। दोस्तों धनतेरस पर धनिये के बीज खरीदना भी काफी लाभकारी माना गया है। दीपावली के दिन इन बीजों की पूजा करने से, इन्हें अर्पित करने से और इन्हें बो लेने से माता लक्ष्मी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। नंबर 3 कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र। घर में कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। अतः धन के देवता कुबेर और देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को खरीद सकते हैं। अब दोस्तों नंबर 4 पर है बर्तन। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन बर्तनों को खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। इन बर्तनों को खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। अतः आप भी इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी, पीतल, तांबे, सोने चांदी के बर्तन जरूर खरीदें। नंबर 5 झाड़ू। हमारे धार्मिक ग्रंथों में हर पूजा में स्वच्छता और शुद्धता को प्राथमिकता दी गई है। सामान्य रूप से भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन झाड़ू खरीदकर दिवाली के दिन इसकी पूजा अवश्य करें। नंबर 6 गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं। धनतेरस के दिन देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों को खरीदना काफी शुभ माना जाता है। धनतेरस के 2 दिन बाद दीपावली पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इस पूजा के लिए इन मूर्तियों की खरीदारी धनतेरस के दिन ही कर लेनी चाहिए। नंबर 7 नमक। नमक इस पर्व पर खरीदी जाने वाली सबसे आसानी से मिलने वाली चीजों में से एक है। नमक को भी खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। दोस्तों नंबर 8 आभूषण।
अगर आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस इसके लिए सबसे शुभ दिन है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीजों में कई गुना वृद्धि होती है, इसीलिए इस दिन को कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए काफी शुभ माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण जरूर खरीदें। नंबर 9, सोने चांदी के सिक्के। दीपावली की पूजा में सोने चांदी के सिक्के रखने का विशेष महत्व होता है। सोने चांदी के सिक्के खरीदकर घर में आप ला सकते हैं। इन्हें भी दीपावली की पूजा में देवता कुबेर के रूप में स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।